ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका एक या दो सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आया है यानी बैक आया है। तो यानी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सकती है। माइंड से ये निकाल देना कि कंपार्टमेंट एग्जाम भी खराब चला जाएगा, नहीं जाएगा। ओम्स लॉ क्या होता है, उसकी डिफिनीशन, ओम्स लॉ का फॉर्मूला, ओम्स लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल, और यहाँ फिर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे जो न्यूमेरिकल है कंफर्म आता ही आता है। हार्ट में आपका जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है उस पर बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। उसका फिनोटाइप रेशियो, डिनोटिपिक रेशियो, वो रेशियो या परसेंटेज के फॉर्म में क्वेश्चन आता है, वो ये बहुत ज़रूरी है करना। सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका एक या दो सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आया है यानी बैक आया है, और उन्हें 2025 जुलाई में कंपार्टमेंट एग्जाम देकर उस सब्जेक्ट को क्लियर करना है। उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों, आपके लिए ये मैसेज है कि आप उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपने साल भर पढ़ाई नहीं की, है ना। तो जो चीज़ें हो चुकी हैं, क्या हुई हैं, आप उस सब्जेक्ट में फेल हो गए, लेकिन आपके पास एक मौका है उस सब्जेक्ट में पास होने का बाय गिविंग कंपार्टमेंट एग्जाम। तो जो हो गया पिछले साल, जो आपने एक साल नहीं पढ़ाई की, फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट किया, अब वो मत करो, क्योंकि अब दोबारा मौका नहीं मिलेगा। भगवान एक मौका सबको देता है और आपको मिल रहा है एक मौका। अभी भी बहुत सारे समय हैं आपके पास जिसमें आप उस सब्जेक्ट में बहुत बढ़िया स्कोर ला सकते हो और अपना ओवरऑल परसेंटेज भी बहुत बढ़िया बना सकते हो। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि पहले सिलेबस में वो चैप्टर वाइज कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको पढ़ना ज़रूरी है, और फिर कैसे पढ़ना है ये भी बताऊंगा, है ना। तो आपका जो कंपार्टमेंट एग्जाम है वो जुलाई से होगा, 15 जुलाई से मान के चलिए, रफली 15 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर अभी से हम बात करें तो आपके पास लगभग 40 से 45 दिन है उस सब्जेक्ट की फुल प्रिपरेशन करने के लिए। और आप ये सोचो कि ये कम नहीं है, क्योंकि एग्जाम के गैप में, बोर्ड एग्जाम का जब समय चल रहा था तो पेपर के बीच में गैप कितना मिल रहा था, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, है ना। और यहाँ तो आपको 40 से 45 दिन का समय मिला है जिसमें आप पूरा सिलेबस 2-3 बार पढ़ सकते हो, क्योंकि आपने पढ़ा तो पहले भी था जब आप बोर्ड एग्जाम देने गए थे, है ना। अभी भी पढ़ना है तो पढ़ी हुई चीज़ को ही पढ़ना है, और समय बहुत है। तो यानी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सकती है। माइंड से ये निकाल देना कि कंपार्टमेंट एग्जाम भी खराब चला जाएगा, नहीं जाएगा। आप पढ़ने बैठो तो अब तो मोबाइल साइड रख दो, है ना, और अब क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उस पर बात कर लेते हैं। टोटल 13 चैप्टर है साइंस में, है ना। तो 13 चैप्टर में आपको हर चैप्टर, सबसे बढ़िया तरीका क्या है चैप्टर को रिवाइज करने का, क्योंकि आपने चैप्टर पहले भी पढ़ा है। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि उस चैप्टर का 1 शॉट वीडियो आप देखिए। क्लियर। आप जो वीडियो देख रहे हैं उसको फास्ट स्पीड पे भी देख सकते हैं, नहीं देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, नॉर्मल स्पीड में आप उस चैप्टर का 1 शॉट वीडियो देखिए। अब चैप्टर पढ़ते समय ये हमको देखना ज़रूरी है कि हर चैप्टर के कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनसे क्वेश्चन हर हालत में आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब वो टॉपिक कौन कौन से हैं मैं चैप्टर वाइज आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं फिजिक्स बायो पढ़ा रहा हूँ तो मैं फिजिक्स बायो के बारे में बात करूंगा, विभूति मैम केमिस्ट्री पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको हर चैप्टर 1 शॉट वीडियो से क्या करना है, रिवाइज करना है, और एनसीईआरटी भी एक बार रीड करनी है, ठीक है। अब जब आप ये 1 शॉट से रिवीजन कर रहे हो लेक्चर का, टॉपिक का, और आप एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हो, तो उस समय खास ध्यान कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे रखनी है। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो जैसे लाइट चैप्टर है, तो लाइट चैप्टर में जो मिरर और लेंस के केस में जो इमेज फॉर्मेशन है ना, कि इमेज रियल बनेगी, वर्चुअल बनेगी, तो जो रे डायग्राम है, रे डायग्राम की प्रैक्टिस कर लो। रे डायग्राम बनाना आना चाहिए हर केस के लिए, कि ऑब्जेक्ट सी पर है तो इमेज कहाँ बनेगी, तो ऑब्जेक्ट एफ पे है, बिटवीन पोल एंड एफ पे है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड एफ पे है, तो इमेज कहाँ बनेगी, रियल बनेगी, वर्चुअल बनेगी। तो रे डायग्राम की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, क्वेश्चन वहाँ से आएगा। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ना क्वेश्चन आता है। स्नेल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ जो फॉर्मूले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने के, उस पे भी न्यूमेरिकल आता है। फिर जब आप इमेज फॉर्मेशन पढ़ रहे हो उसी समय मिरर और लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो भी अच्छे से पढ़ो, और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करना बहुत ज़रूरी है। कन्फर्म एक न्यूमेरिकल ज़रूर आएगा, है ना। तो यहाँ से आपके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों हो जाएंगे। फिर अगर आप जब ह्यूमन आई चैप्टर पढ़ रहे हो तो ह्यूमन आई चैप्टर के 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आई डिफेक्ट, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, उसका डायग्राम,
ठीक है, डिफेक्ट हुआ क्यों, मायोपिया क्यों हुआ, क्या होता है मायोपिया में, और उसको करेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ना तो सब है, लेकिन इन टॉपिक्स को खास तौर से अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ और उसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ क्या होता है, उसकी डिफिनीशन, ओम्स लॉ का फॉर्मूला, ओम्स लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल, और यहाँ फिर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे जो न्यूमेरिकल है कंफर्म आता ही आता है, हमेशा आता है और बार बार आएगा। ठीक है, और फिर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पर बेस्ड क्वेश्चन, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है, या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फॉर्मूला है, उस पर कोई न्यूमेरिकल आ जाएगा। क्लियर, तो यहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं, डायग्राम वाले भी, जैसे ओम्स लॉ का सर्किट डायग्राम पूछ लेता है, ओम्स लॉ पे वीआई ग्राफ और आईवी ग्राफ वाले क्वेश्चन भी आते हैं, है ना। तो जो इस साल 2025 का जो बोर्ड का पेपर है ना, वो अब पीवाईक्यू हो गया, वो पेपर आप जरूर लगाना। आपने जो बोर्ड एग्जाम दिया है ना, वो पेपर लगाओ सारे सेट, है ना, आपको बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें जो आपका हैंड रूल है, राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इसका एप्लीकेशन जरूर पढ़ो। ठीक है, सोलेनॉइड पे क्वेश्चन आता है, सोलेनॉइड टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट और उसका जो डायग्राम है उसको पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गई फिजिक्स की बात। बायो की बात करें तो बायो का सबसे बड़ा चैप्टर और पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस, इसमें न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, है ना, एंजाइम का फंक्शन, फिर विलाइज क्या होते हैं, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, उस पर क्वेश्चन आता है कि आपने देखा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, फिर इसका डायग्राम ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का, फिर यहाँ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट एंड ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग में हार्ट, और हार्ट के में ब्लड का फंक्शन, हार्ट में आपका जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है उस पर बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। फिर एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स में नेफ्रॉन के बारे में, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस चैप्टर में आने वाले सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम, है ना, लगभग सारे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट, फिर बात करें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क पूछा जाता है, और इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर ट्रॉपिक मूवमेंट, जियोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, उसका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से, इसको जरूर पढ़ लेना। फिर हार्मोन्स, प्लांट के और एनिमल हार्मोन्स के नाम किस एंडोक्राइन ग्लैंड से निकल रहे हैं, और हार्मोन्स का फंक्शन क्या है, ये जरूर पूछा जाता है। ठीक है, इनको इस चैप्टर में जरूर पढ़ लेना। फिर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, उसका डायग्राम, फिर उसमें फंक्शन, फर्टिलाइजेशन क्या होता है ना, पॉलिनेशन, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर, सारा कुछ, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर ह्यूमन के केस में रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स है उनका फंक्शन, ये जरूर पूछा जाता है। ठीक है, और फिर यहाँ आपका पार्ट्स का जो फंक्शन और साथ ही साथ डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक टॉपिक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी अच्छे से पढ़ना। और ये सब कुछ कब पढ़ना है, जब आप चैप्टर को वन शॉट से प्रिपेयर कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो ना, तब। तो वन शॉट लेक्चर देखते समय इन टॉपिक को ध्यान से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, और एनसीईआरटी को भी रीड कीजिए, है ना। एनसीईआरटी रीड आप नहीं करते हो, और इसको अब हैबिट में लाना है। फिर बात करें हेरिडिटी की, तो हेरिडिटी में जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है ना, उसका फिनोटाइप रेशियो, डिनोटिपिक रेशियो, वो रेशियो या परसेंटेज के फॉर्म में क्वेश्चन आता है, वो ये बहुत ज़रूरी है करना। ठीक है, फिर सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक, ये भी हर साल लगभग पूछा ही जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। फिर आवर इन्वायरमेंट में जो फूड चेन, फूड वेब का वाला क्वेश्चन है वो आता है। फिर किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में फूड चेन बनाओ, तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम का फूड चेन डायग्राम इंपॉर्टेंट है। फिर पॉन्ड इकोसिस्टम का फूड चेन वो बनाने आना चाहिए, सब डायग्राम दिया है एनसीईआरटी में। फिर वो जो 10% लॉ है कि एक एक ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी क्या होती है, केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल मतलब क्वेश्चन आता है कि पहले ट्रॉफिक लेवल पे इतना जूल एनर्जी है, तो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे कितना होगा बताओ, है ना। और फिर ओजोन डिप्लीशन, और ओजोन को डिप्लीट होने से रोकने के लिए क्या इफेक्ट, मतलब क्या डिसीजन लिए गए, ठीक है, उस पर क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके से आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़कर वन शॉट रिवीजन से सारे चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लो, एनसीईआरटी भी रीड कर लो। अब जब आपका पूरा सिलेबस तैयार हो गया है
तो ये काम आपको कितने दिन के अंदर करना है? अब क्योंकि मैंने बोला है कि 40 से 45 दिन का समय है प्रिपरेशन के लिए, तो ये जो कंप्लीट सिलेबस रिवाइज करने का काम है ये आपको 10 से 15 दिन में कर लेना है ना। 15 दिन इज मैक्सिमम। एक चैप्टर को एक दिन दीजिए और 13 चैप्टर में 13 दिन 15 दिन लगाकर सारा सिलेबस कवर कर लीजिए। अब सिलेबस कवर हो जाए तो यानी आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया है, अब हमला करो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप सैंपल पेपर लगा सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हो, ठीक है। आप चैप्टर वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चन बैंक से, है ना। और या तो चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट्स भी हेल्प ले सकते हो। अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक आया जिसको बाद में रिवीजन करना है तो वो हैंड रिटन नोट से आपका काफ़ी हेल्प मिल जाएगा, है ना। और ये सारी चीज़ें हम आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी दे रहे हैं, ठीक है। और इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इस वीडियो के नीचे एक फॉर्म का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, पहले जाइए। अगर आपको कंपार्टमेंट एग्जाम देना है तो आप प्लीज़ उस फॉर्म को फिल कर दीजिए, अपना नाम, ठीक है, अपना मोबाइल नंबर, किस सब्जेक्ट में आपको कंपार्टमेंट एग्जाम देना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। अगर कोई एक है तो एक पे टिक कर दीजिएगा, अगर एक से ज़्यादा है तो उस पर टिक कर दीजिए। और फिर ये भी बताइए उस फॉर्म में ये भी है कि आपको इसमें से कौन सी चीज़ें ज़्यादा रिक्वायर्ड है। हम देंगे, कहाँ देंगे? अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। तो प्लीज़ आप सभी बच्चे जो कंपार्टमेंट एग्जाम देने जा रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन में जो गूगल फॉर्म का लिंक है, लिंक ओपन करके फॉर्म फिल कीजिए। और ये वादा है राघवेंद्र सर का कि आपको जो लेक्चर, जो सैंपल पेपर, जो PYQ, जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन चाहिए मैं दूंगा आपको अपने टेलीग्राम पर, और आपके कंपार्टमेंट एग्जाम में आपका हाथ पकड़ के आपको पास कराऊंगा। और सिर्फ पास नहीं, अच्छे नंबर दिलाऊंगा ताकि आपका ओवरऑल परसेंटेज बने। तो ये वीडियो आपके लिए था। अब प्लीज़ इस वीडियो के एंड हो जाने के बाद सबसे पहला काम करना है, डिस्क्रिप्शन में जाके फॉर्म फिल कर देना है। और फॉर्म फिल करने के बाद जो हमें रिस्पांस मिलेगा उसके बेसिस पे जो टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया है उसी टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको ये सारे कंटेंट प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। और लास्ट मोमेंट पे जब कंपार्टमेंट एग्जाम बहुत नज़दीक होगा हम लोग लाइव क्लासेस लाके आपकी कंप्लीट तैयारी भी कराएंगे। तो बने रहिएगा चैनल पे। थैंक यू सो मच।